हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रेपसॉट। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है बातें की थी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पार्ट 1, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, जो आपका चैप्टर है, ये स्टार्ट होता है आर्टिकल 1 से और आर्टिकल 4 तक जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो इसमें मैंने जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन है यानी राज्यों का जो पुनर्गठन है उसके बारे में डिस्कस किया था, तो इसी को हम आगे जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि कैसे कैसे स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ है और पूरा एक क्रम आपको बताया था स्टार्टिंग से लेके 1969 से जो है स्टार्ट हो, सॉरी 1953 में पहला जो है आपका भाषाई आधार पर राज्य बनता है और वो क्रम चलता है आपका धीरे धीरे, और वो लास्ट में जो लास्टली जो सबसे लास्ट जो स्टेट बना है वो है आपका तेलंगाना फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ऐसे ही आपका स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन होना स्टार्ट होता है। अब एक जो है ना होता है स्पेशल स्टेटस फॉर स्टेट, यानी राज्य के लिए जो है ना एक विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। वो क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ पे जो है डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। ओके, देखिए जो स्पेशल स्टेटस है ये स्टार्ट होता है आपका नियर अबाउट 1967 पे इस पे डिस्कस होने स्टार्ट होती है। और जो हमारे गाडगिल होते हैं, ठीक है, जो पंचवर्षीय जो योजनाएं होते हैं उनमें भी सलाहकार होते हैं, वो जो है ना एक नया फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं कि राज्यों को स्पेशल स्टेटस दिया जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं स्पेशल स्टेटस की, यानी राज्यों के लिए विशेष दर्जा, स्पेशल स्टेटस। ठीक है, जो ये स्पेशल जो स्टेटस है ये मैंने बताया ही है आपको। ये इसमें हम ऐसे समझते हैं, अगर किसी भी स्टेट को हमने स्पेशल स्टेटस देना है तो इसके लिए क्या करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि जो 90% जो ग्रांट होती है, ठीक है, वो 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, ये आपने ध्यान रखना है। और बाकी 10% जो है वो लोन के रूप में जो है ले लिया जाता है, यानी ऋण होता है, बाकी का जो 10% होता है। और ये जो फॉर्मूला दिया था ये दिया था गाडगिल ने, जो है ना, इसको हम गाडगिल फॉर्मूले के आधार पर भी मानते हैं। ठीक है, तो गाडगिल फॉर्मूला इसको माना जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो गाडगिल का जो फॉर्मूला होता है वही जो है आपका स्पेशल स्टेटस का फॉर्मूला होता है। एग्जामिनेशन में काफी बार पूछा जाता है कि राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने का जो सूत्र है वो किसका है, वो गाडगिल का है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब जो विशेष राज्य का जो फॉर्मूला जो स्टार्ट हुआ था, जो गाडगिल ने फॉर्मूला दिया था, वो स्टार्ट होता है पहली बार 1969 में। जो आपका असम होता है उसको स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाता है। किसको दिया जाता है स्पेशल राज्य का जो दर्जा दिया जाता है, स्पेशल स्टेट का जो दर्जा दिया जाता है, उस स्टेट को दिया जाता है जो स्टेट जो है आपका माउंटेन्स रेंज, पीक्स वगैरह या इंटरनेशनल बॉर्डर को शेयर करता है, वो जो जिसको जो है ना काफी जो है इंसर्जेंसीज होने की संभावना रहती है, उसको हम स्पेशल स्टेटस देते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो फर्स्ट जो स्पेशल स्टेटस वाला आपका राज्य था वो था आपका असम। चलिए यहाँ पे पहला स्पेशल स्टेटस मिला था 19 असम को, ASSAM असम, यानी 1969 में। ओके, पहला राज्य किसको दिया था, असम। दूसरा था नागालैंड। ठीक है, और नागालैंड को स्पेशल स्टेटस दिया गया था 1969 में दिया गया था इसको भी। ठीक है, 1 सेकेंड, हम पेन चेंज कर लेते हैं। चलिए फिर आपका थर्ड, ठीक है, थर्ड है आपका जम्मू एंड कश्मीर। अभी जम्मू एंड कश्मीर से स्पेशल स्टेटस छीन लिया गया है, ठीक है, क्योंकि इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर, और इसको दिया गया था आपका 1969 में इसको। तो ये पहले 3 राज्य थे जिनको 1969 में स्पेशल स्टेटस दिया गया था। ठीक है, जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस था वो आर्टिकल 370 में डिफाइन था। आर्टिकल 370 जैसे ही अबोलिश होता है तो ऑटोमेटिकली ही जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस का दर्जा क्या है, समाप्त हो जाता है। तो यहां से इसका स्पेशल स्टेटस क्या है, खत्म हुआ। आगे चलते हैं। फिर भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि कब दिया गया था, तो आपने आंसर देना है। फोर्थ है आपका हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश क्योंकि पहाड़ी राज्य है आपका और इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, तो इसलिए इसको भी दिया जाना था। तो इसको दिया गया था आपका 19 जो है 71 में। ठीक है, तो 1971 में हिमाचल प्रदेश को जो है स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया था, ये आपने ध्यान रखना था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। फिफ्थ पे जो है आपका आता है मणिपुर। ठीक है, और मणिपुर की अगर हम बात करें, मणिपुर को जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था 1971 में। ठीक है, तो मणिपुर को भी
स्पेशल स्टेटस का जो है दर्जा दिया जाता है। पहाड़ी राज्य है आपका मणिपुर, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न जो आपका पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है वहां पे पड़ता है, 7 सिस्टर्स में से एक पड़ता है, ठीक है, तो इसलिए इसको स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया था। फिर आता है आपका सिक्स्थ पे अगर हम बात करें तो आता है आपका मेघालय, और मेघालय को स्पेशल स्टेटस दिया गया था कब? आपका 1972 में, 1972 में आपका मेघालय को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। आगे हम बात करते हैं सेवेंथ में। सेवेंथ है आपका त्रिपुरा, और त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो त्रिपुरा को भी स्पेशल स्टेटस कब दिया गया था? 1972 यानी 1972 में त्रिपुरा को स्पेशल स्टेटस दिया गया था। फिर हम आठवां जो दिया गया था वो दिया गया था सिक्किम को। सिक्किम जो राज्य है इसको स्पेशल स्टेटस दिया गया था 1986 में, 1986 में आपका सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। चलिए आगे देखते हैं और किसको स्पेशल स्टेटस दिया गया था। फिर आता है आपका मिजोरम। मिजो ट्राइब्स यहाँ पे रहती है, तो मिजोरम इस स्टेट को बोला जाता है। 1987 में, एक वर्ष बाद जो है मिजोरम को दिया गया था। इसी तरह हम बात करें 10th में आता है अरुणाचल प्रदेश, ये भी इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है सॉरी। और अरुणाचल प्रदेश जो है आपका पहाड़ी राज्य भी है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रेंज में पड़ता है, ठीक है। अरुणाचल में जो है भारत में अगर किसी राज्य में सबसे पहले सूर्य उगता है तो तब भी अरुणाचल प्रदेश है, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहां से पहली बार जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है, ठीक लिए। इसलिए अरुणाचल का मतलब भी यही है कि सन जब राइज होता है तब उसका मीनिंग्स जो है हिंदी में वही होता है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश को दिया गया था 1987 में स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया था। सबसे लास्ट में किसको स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया था? तो उसका आंसर है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड को जो है वर्ष 2000 में स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया था, 2001 में सॉरी। कब दिया गया? इसकी फॉर्मेशन 2000 में हुई थी और 2001 में इसको स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया था। तो ये गाडगिल फॉर्मूले के आधार पर स्पेशल स्टेटस के दर्जे दिए जाते थे। अगर पूछा जाए कि किस राज्य का दर्जा छिन गया है तब आपको आंसर देना है कि जम्मू कश्मीर राज्य का स्पेशल स्टेटस का दर्जा छिन गया है। चलिए आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो ये था स्पेशल स्टेटस के बारे में, राज्यों को स्पेशल स्टेटस कब दिया गया, तो आपने आंसर देना है, ठीक है। चलिए अब हम बातें करेंगे, अभी हमने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में बातें कर ली हैं, और हमने जो है पूरे जो हमारा इंडिया है, इंडिया को हमने अलग अलग खंडों में पढ़ा है। स्टेट अलग होते हैं आपके, और यूनियन टेरिटरीज अलग होती हैं। उनमें कुछ स्टेट स्पेशल स्टेटस वाले होते हैं, कुछ के पास स्पेशल स्टेटस नहीं होता है। उसके बाद भी जो है ना हमने जो है ना जो काउंसिल्स होती हैं, जो जोनल काउंसिल होती हैं, कुछ जोन में इंडिया को बांटा हुआ है और उनको नाम दिए गए हैं। तो जो आपकी जो जोनल काउंसिल है उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने जो है ना 6 भू प्रदेशों में जो ज्योग्राफिकल आपकी मैपिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो 6 प्रदेशों में हमने बांटा हुआ है पूरे इंडिया को। तो जोनल काउंसिल कौन कौन सी है वो हम देख लेते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं जोनल काउंसिल के बारे में। इनको हम बोलते हैं क्षेत्रीय परिषदें, ठीक है। अब जोनल काउंसिल में पहली जो काउंसिल आती है आपकी, उसकी हम बात करें तो फर्स्ट आती है आपकी नॉर्थ जोनल काउंसिल। फर्स्ट क्या है आपकी? नॉर्थ जोनल काउंसिल, ठीक है। नॉर्थ जोनल काउंसिल यानी उत्तर क्षेत्रीय परिषद, ठीक है, उत्तर क्षेत्रीय परिषद। अब जो ये आपकी उत्तर क्षेत्रीय परिषद है, इसमें हमने कौन कौन से स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज को डाला हुआ है उसके बारे में हम बातें करते हैं। चलिए फर्स्ट है आपका जम्मू कश्मीर,
तो पहला जो स्टेट है आपका उत्तर क्षेत्रीय परिषद में, तो वो है जम्मू कश्मीर। उससे फिर हम इधर आते हैं, जम्मू कश्मीर से सेकंड आता है आपका पंजाब। सेकंड क्या आता है आपका? पंजाब आता है, और पंजाब के बाद थर्ड आता है आपका हरियाणा। तो ये सारे जो हैं आपके नॉर्थ जोनल काउंसिल वाले स्टेट हैं, इसको ऐसे कर देते हैं। आगे अगर हम बात करें, इसके बाद आता है आपका हिमाचल प्रदेश। ये जो स्टेट है हम इसमें रख लेते हैं हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश के बाद जो फिफ्थ आता है आपका, वो आता है आपका राजस्थान, ठीक है। और सिक्स्थ है आपका दिल्ली। 1 2 3 4 5 6। तो ये जो स्टेट हैं आपके, ये आते हैं आपके नॉर्थ जोनल काउंसिल में, यानी उत्तर क्षेत्रीय परिषद में आते हैं। ध्यान रखना, पहला स्टेट है आपका जम्मू कश्मीर, दूसरा है आपका पंजाब, तीसरा है आपका हरियाणा, ठीक है। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश आता है, फिर उसके बाद राजस्थान आता है, फिर उसके बाद दिल्ली आता है। अब दिल्ली इसमें क्या है? दिल्ली इसमें क्या है? यूनियन टेरिटरी है। तो ये यूनियन टेरिटरी है आपका, ठीक है। और साथ ही आपका एक यूनियन टेरिटरी और आती है, दैट वाज चंडीगढ़, ठीक है। चंडीगढ़ क्या है आपका? यूनियन टेरिटरी है। तो ये भी क्या है आपका? यूनियन टेरिटरी। तो यहां से हमें पता लगता है कि आपकी जो नॉर्थ जोनल काउंसिल है उसमें आपके जो है ना, दो यूनियन टेरिटरी आते हैं, फर्स्ट इज दिल्ली एंड सेकंड इज चंडीगढ़। तो दोनों का हमने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्या हुई आपकी उत्तर क्षेत्रीय परिषद। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सेंट्रल जोनल काउंसिल, यानी केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद। 1 सेकेंड। सेकंड हम बात करते हैं सेंट्रल जोनल काउंसिल की। सेंट्रल जोनल काउंसिल, ठीक है। तो सेंट्रल जो जोनल काउंसिल है, इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं उनको हम लिख लेते हैं थोड़ा। फर्स्ट है इसमें उत्तर प्रदेश, पहला क्या है आपका? उत्तर प्रदेश। और सेकंड है आपका मध्य प्रदेश, सेकंड क्या है आपका? मध्य प्रदेश, ठीक है। और थर्ड है आपका उत्तराखंड, और फोर्थ है आपका छत्तीसगढ़। तो ये क्या है आपके? ये सेंट्रल जोनल काउंसिल के स्टेट है, ठीक है। तो जो सेंट्रल जोनल काउंसिल है उसमें आपका एक भी यूनियन टेरिटरी नहीं आता है। आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि क्या सेंट्रल जोनल काउंसिल में निम्न में से कौन सा यूनियन टेरिटरी आएगा? तो कोई भी नहीं आएगा, वो आपने याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे आता है आपका ईस्टर्न जोनल काउंसिल। थर्ड है क्या है? ईस्टर्न जोनल काउंसिल। ईस्टर्न जोनल काउंसिल, ठीक है। तो ईस्टर्न जोनल काउंसिल में जो स्टेट आते हैं, ईस्ट वाले जितने भी स्टेट होते हैं वो सभी आते हैं। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे अगर हम यूपी के बाद इधर ईस्ट की तरफ मूव करें, तो पहला स्टेट कौन सा पड़ेगा? बिहार। तो बिहार क्या है? ईस्टर्न जोनल काउंसिल में आता है। सेकंड क्या है आपका? वेस्ट बंगाल, ठीक है। और वेस्ट बंगाल के बाद थर्ड आता है आपका उड़ीसा, ठीक है। और उड़ीसा के बाद आता है आपका असम, सबसे ज्यादा इसी में आएंगे, ठीक है। असम के बाद आता है आपका सिक्किम, सबसे ज्यादा जो है ईस्टर्न में ही आते हैं, ये आपने ध्यान रखना है, सिक्किम। फिर सिक्स्थ पे आता है आपका मणिपुर, ठीक है। और मणिपुर के बाद आता है आपका त्रिपुरा, ये आपने ध्यान रखना है। त्रिपुरा के बाद आता है आपका मेघालय, ठीक है। और फिर आता है आपका नागालैंड, फिर आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। फिर आता है आपका झारखंड, फिर आएगा आपका झारखंड, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो ये क्या है आपका? ईस्टर्न जोनल काउंसिल, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि अगला जो आता है आपका, फिर आता है आपका वेस्टर्न जोनल काउंसिल। क्या आता है आपका? फोर्थ आता है वेस्टर्न जोनल काउंसिल।
वेस्टर्न जोनल काउंसिल, यानी पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद है, तो सबसे पश्चिम में पड़ता है आपका गुजरात। ठीक है, तो गुजरात क्या है आपका वेस्टर्न जोनल काउंसिल में आता है। फिर आता है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा। ठीक है, और गोवा के बाद फोर्थ पे है आपका दमन एंड दीव। और ये क्या है, दमन एंड दीव आपकी यूनियन टेरिटरी है, ये आपने ध्यान रखना है। तो इसमें एक यूनियन टेरिटरी पड़ेगी जो आपकी दमन एंड दीव होगी, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और साथ ही आपकी जो पड़ती है फिफ्थ पे ले लेंगे, एक और यूनियन टेरिटरी पड़ेगी आपकी दादरा, दादरा एंड नागर हवेली। ये भी क्या है आपका, ये भी यूनियन टेरिटरी है, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो आपकी इस वेस्टर्न जोनल काउंसिल है, जिसको हम पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, सॉरी पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद बोलते हैं, तो उसमें फर्स्ट पश्चिमी स्टेट आपके गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी है, और दादर एंड नागर हवेली क्या है आपके, ये भी आपकी यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, अब आता है आपका साउदर्न वाला, साउदर्न जोनल काउंसिल। ठीक है, दक्षिणी जोनल काउंसिल, जो दक्षिण वाले जो आपके स्टेट हैं उनको इनमें ऐड किया हुआ है। तो दक्षिण वाले कौन कौन से स्टेट हैं आपके, उनकी हम बात करते हैं। तो दक्षिण में पहला पड़ता है उत्तर की तरफ से आंध्र प्रदेश। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के साथ ही कौन सा पड़ेगा आपका, तेलंगाना, ये भी इसमें ही पड़ेगा। ठीक है, और तेलंगाना के बाद है आपका केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, जिसको हम तमिलनाडु भी बोलते हैं। ठीक है, और पुदुचेरी। तो ये क्या है आपके, ये है आपके साउदर्न वाले। तो स्टार्टिंग में जो था कि स्टार्टिंग में जो जोनल काउंसिल्स बनाई गई थी वो केवल यही थी। फर्स्ट वाली थी आपकी नॉर्थ वाली, सेंट्रल वाली, ईस्टर्न वाली में पूरे स्टेट ले दिए थे हमने, फिर वेस्टर्न वाली, फिर साउदर्न वाली। लेकिन फिर क्या हुआ कि इसमें से जो आपके ईस्टर्न वाले जो स्टेट है ईस्टर्न जोनल काउंसिल में, जो नॉर्थ की तरफ के जो स्टेट बनते हैं उनका नाम हमने दिया नॉर्थ ईस्ट, नॉर्दर्न ईस्टर्न जोनल काउंसिल। वो अलग से एक और हमने क्षेत्रीय परिषद बनाई जिसका नाम क्या था, नॉर्दर्न ईस्टर्न जोनल काउंसिल। ठीक है, चलिए इसको लिख देते हैं, नॉर्दर्न ईस्टर्न जोनल काउंसिल, नॉर्दर्न ईस्टर्न जोनल काउंसिल। ठीक है, अब ये जो नॉर्दर्न ईस्टर्न जोनल काउंसिल पड़ता है उसमें कौन कौन से स्टेट पड़ते हैं मैं बता देता हूं आपके, नॉर्थ ईस्ट वाले सारे लिखने हैं आपको। असम, सेकंड मेघालय, ठीक है, मेघालय के बाद थर्ड मणिपुर, ये सारे सेवन सिस्टर्स आपको पूरी लेनी है। और फिर नागालैंड, और फिर फिफ्थ है आपका नागालैंड के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद सिक्स्थ है आपका मिजोरम। ठीक है, और इधर शायद दिखाई नहीं देगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, और सेवेंथ वाला है आपका अरुणाचल। तो ये जो सेवन सिस्टर है आपकी जिसको हम बोलते हैं, ये क्या है, इनको बोला जाता है नॉर्दर्न ईस्टर्न या नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल। ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, अब हम बात करें कि जोनल काउंसिल क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है, नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, क्योंकि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू, एक्ट की जो है एक्ट के थ्रू इनको जो है बनाया गया है। तो ये कानून बनाकर अगर इनको बनाया गया है तो कैसी ये बॉडी हुई, तो ये जोनल काउंसिल कैसी बॉडी हुई आपकी, स्टेचुरी बॉडी, यानी सांवैधिक संस्थाएं हुई। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो ये जो बॉडी है आपकी स्टेचुरी बॉडी है। ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में स्टेचुरी बॉडी है आपकी, यानी सांवैधिक संस्था है जोनल काउंसिल आपकी। तो ये जोनल काउंसिल है, ये आपको याद रखनी है सारी। ठीक है, तो अब हम बातें करते हैं यूनियन एंड इस टेरिटरीज में। अब हम डिफाइन कर लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 1 to 4 क्या कहता है। चलिए अब हम बातें करते हैं आर्टिकल्स की। चलिए अब हम बातें किसकी करें, आर्टिकल की बातें करते हैं।
तो हम पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज में आर्टिकल 1 to 4 मैंने बताया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 1 की। ठीक है, तो आर्टिकल 1 में क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो इसमें लिखा है नेम एंड इट्स टेरिटरीज, नेम एंड, ठीक है, टेरिटरी ऑफ द यूनियन, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। ठीक है, तो नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन यानी जो संघ राज्य क्षेत्र है उसका नाम क्या है, ये सारी चीजें इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिफाइन है। तो क्या है? तो उसका नाम है इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, यानी इंडिया अर्थात भारत, दोनों ही नाम है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, एक सेकेंड, इंडिया दैट इज भारत shall be यूनियन ऑफ स्टेट। तो पहला जो आपका आर्टिकल है वो कहता है इंडिया दैट इज भारत shall be यूनियन ऑफ स्टेट, यानी इंडिया अर्थात भारत जो कि राज्यों का एक संघ होगा। ये हमारा अनुच्छेद 1 यानी आर्टिकल 1 कहता है। चलिए, अब हम, ये तो बात हुई आर्टिकल 1 की। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या कहता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें बात होती है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। ठीक है, तो नए राज्यों का गठन, ठीक है, और नए राज्यों का जो है एडमिशन यानी नए राज्यों को लेना और उनका गठन करना। तो ये जो पावर्स है ये किसके पास है? तो आर्टिकल 2 में साफ साफ लिखा है। तो इन राज्यों का जो है, नए राज्यों का गठन और उनको जो है नए राज्यों को बनाना या गठन करना, तो किसके अंडर आता है? पार्लियामेंट के। तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो नए राज्यों का एडमिशन और जो उनकी एस्टेब्लिशमेंट है कर सकती है। ठीक है, चलिए, फिर उसके बाद आता है आपका आर्टिकल 3। आर्टिकल थर्ड क्या कहता है? ये फॉर्मेशन की बात करता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्यों का बनाना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। यहाँ पे न्यू स्टेट की बात हुई है, नए राज्यों की, न कि किसी पुराने राज्य को जो है उसका जो है पार्टीशन करना या उसे अलग करना या उसका एस्टेब्लिशमेंट करना। यहाँ पे न्यू स्टेट को के फॉर्मेशन की बातें हुई है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज यानी उनके क्षेत्र की बात है, एंड बाउंड्रीज उनकी सीमाओं में परिवर्तन की बात है। ठीक है, बाउंड्रीज और नेम और उनके नामों में परिवर्तन। ठीक है, नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। तो ये भी जो पावर्स है वो किसके पास है? तो ये भी पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, तो संसद के पास पावर है कि वो नए राज्यों की जो है फॉर्मेशन कर सकती है, इनका अल्ट्रेशन, एरियाज एंड बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, ये सब कार्य पार्लियामेंट आपकी कर सकती है। फिर अगर हम आर्टिकल 4 की बात करें तो आर्टिकल 4 में ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए है नहीं, क्योंकि आर्टिकल 4 में कहते हैं कि आर्टिकल 2 एंड 3 का जो है अमेंडमेंट की बातें इसमें होती हैं, तो यहाँ पे कोई नई बातें नहीं है। तो ये था आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज वाला पोर्शन, और इसमें मैंने जो है लगभग सारी चीजें आपको बता दी है। अब हम जो है प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम एक बार कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की। तो अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बातें करें, चलिए मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ये आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी, बीएड, सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल में कई बार पूछा गया है। तो आंसर मैं क्वेश्चन कर सकता हूं। ठीक है, ये कह रहा है कि भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था, यानी द फर्स्ट स्टेट हु एस्टैब्लिश इन द लिंग्विस्टिक बेसिस। तो अगर हम बात करें लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो आपका फर्स्ट स्टेट है वो कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज हरियाणा,
सेकंड ऑप्शन इज आंध्र प्रदेश, थर्ड इज तमिलनाडु और फोर्थ इज कर्नाटका। तो मैंने बताया ही है 1953 में मैंने पढ़ाया, पोट्टी श्रीरामुलु ने जो है स्ट्राइक की थी, स्ट्राइक करने के बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो पहला बनने वाला जो स्टेट है वो है आपका आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं कुछ डिस्कस कर लेता हूं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, अब सेकंड जो क्वेश्चन है ये भी एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2015 में पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो ये कह रहा है कि हु वाज द फॉलोइंग टू अल्टरेशन द राइट टू द स्टेट? फर्स्ट इज प्रेसिडेंट, सेकंड पार्लियामेंट, ठीक है, थर्ड लेजिस्लेचर और फोर्थ है आपका गवर्नर। तो मैंने आपको बताया था किसके पास है, मैंने यहीं पे बताया, तो वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? पार्लियामेंट। ओके, तो पार्लियामेंट के पास जो है राइट्स है, वो राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, राज्य के नाम को बदल सकती है, नए राज्यों के गठन कर सकती है, फॉर्मेशन कर सकती है, सारी बातें आती हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका है, ये भी जो है एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एंड बीएड हरियाणा बीएड में पूछा गया है और हरियाणा से ही क्वेश्चन है। हरियाणा राज्य कब बना? ठीक है, तो हरियाणा राज्य कब बना है? तो इसमें आंसर दिया है आपका, तो हमें फॉर्मेशन बतानी है किसकी? हरियाणा राज्य की फॉर्मेशन बतानी है। ठीक है, क्या बतानी है? फॉर्मेशन। तो इसमें जो है आपके फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा स्टेट, तो फर्स्ट है 1966, 1965, 1964, 1967। तो दैट आंसर इज 1966। तो आपको आंसर देना है 1966 में आपका हरियाणा राज्य बना है। फिर वही क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट स्टेट एस्टेब्लिश ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज? तो दैट आंसर इज, ये भी फिर वही आ जाएगा, वही क्वेश्चन पूछ लिया है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये इसमें है। अब इसमें नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है, यानी कौन सा जो है यूनियन टेरिटरी नहीं है? फर्स्ट है इसमें अरुणाचल प्रदेश, सेकंड लक्षद्वीप, थर्ड अंडमान निकोबार द्वीप समूह और फोर्थ है आपका पुदुचेरी। तो आंसर मैंने बताया कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो कंप्लीट स्टेट है, तो दैट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। तो ये थे इसमें कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू फर्स्ट, ठीक है, इज रिलेटेड टू यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का संबंध किससे है? फर्स्ट इज सरकारिया कमीशन, सरकारिया कमीशन से नहीं है, गलत है। सेकंड इज स्वर्ण सिंह कमेटी, तो ये भी गलत है। थर्ड इज थर्ड इज धर कमीशन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धर कमीशन। तो धर कमीशन किससे रिलेटेड है? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, फिर है कि व्हेन इनेक्ट द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो दैट आंसर इज आपको देना है कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग है वो कब गठित किया गया? तो फर्स्ट दिया है इसमें 1950, सेकंड दिया है 1952, थर्ड दिया है 1956 और फोर्थ दिया है 1959। तो जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन मैंने एक्ट ही पढ़ाया था, तो उसका आंसर क्या हो जाता है? 1956 में आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनता है। तो ये 4 से 5 क्वेश्चन आपके जो है एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल में पूछे गए हैं, जिसको मैंने डिस्कस कर लिया है। तो ये था आपका कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट चैप्टर, दैट नेम इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और ये मैंने कंप्लीट आपको करा दिया है। तो आज के लिए गाइज इतना ही, थैंक यू।